ओम शांति। सभी ने संकल्प किया कि हम योगी बनेंगे। किया संकल्प या सिर्फ ताली बजाई? संकल्प किया कि हम योगी बनेंगे। आपने तो पूछा भी नहीं दीदी से कि योगी बनना मतलब क्या? योगी बनना मतलब क्या? क्या है योगी? क्या है योगी जीवन? क्या है? आप बताइए, क्या है योगी जीवन? परमात्मा को समर्पण। और एनीथिंग एल्स? क्या है योगी जीवन? अच्छा, हम अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए। तो कौन कौन रेडी है अपने लिए नहीं जीने के लिए? दो तरह के लोग होते हैं, योगी और भोगी। भोगना मतलब सफरिंग, सफरिंग, एंड योगी मतलब डिटैच्ड। इसीलिए योगी को कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प के ऊपर। जीवन में, दुनिया में रहना है, इसका मतलब कीचड़ है। कीचड़ है मतलब चैलेंजेस हैं, बातें हैं, अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस है, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, सब कुछ है। उसको छोड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उससे दूर जाना नहीं है, लेकिन उसके बीच रहते हुए वो कीचड़ का चिन्ह हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे ये वाइट ड्रेस पहने हैं, बाहर चलते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी कीचड़ है, लेकिन हम जब चलते हैं उसके बीच हम ध्यान रखते हैं ना कि वो कीचड़ हमारे ऊपर, क्या कौन कौन ध्यान रखता है कीचड़ हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए? रखते हैं ना। और जो ध्यान नहीं रखेगा वो पहले थाप थाप करके सारा कीचड़ उसके ऊपर आ जाएगा। तो योगी जीवन मतलब, योग मतलब ध्यान, ध्यान मतलब ध्यान से जीना। और ध्यान से ये जीना कि कुछ भी जो हमारे आसपास हो रहा है उसका दाग वो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें उस सिचुएशन से ऊपर रहना पड़ता है। और जो भोगी जीवन है वो नीचे रहता है। मतलब ये एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ है और ये लो वाइब्रेशनल लाइफ है। हम यहाँ पर, यहाँ हम एक वाइब्रेशन में रहते हैं। अगर इस समय हम सब की चेकिंग की जाए मशीन से तो हम सब की अलग अलग वाइब्रेशन आएगी। और इसकी इक्विपमेंट है, आजकल इक्विपमेंट है जो हाईएस्ट वाइब्रेशन पर होते हैं, जिनके हम चित्र देखते हैं, देवी देवताएं, धर्म स्थापक, उनके चारों तरफ एक वाइट रंग का सर्कल दिखाया जाता है। मतलब उनकी एनर्जी कौन से कलर की है? वाइट। वाइट मतलब हाईएस्ट, प्योरेस्ट। तो वो उनका ऑरा है, वाइट। ऐसे ही हम सबका भी एक ऑरा है। और हमारा ऑरा एक स्कैन है कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यहाँ कितनी प्योरिटी है या कितनी मैल है, ये कितना साफ है, बेदाग है, या इस पर कितनी सारी बातों के। तो जो इस मन चित्त को स्वच्छ रखेगा, बेदाग रखेगा, प्योर रखेगा, वो हायर वाइब्रेशन पर है। लेकिन जिसने इस पर हर चीज का दाग लगने दिया तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ होने लगेगी? और जब लोअर एनर्जी की वाइब्रेशंस का हम पर दाग लगता जाएगा तो फिर हम कभी दर्द, कभी दुख, कभी चिंता, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी हर्ट, कभी ईगो, कभी रिजेक्शन,
कभी कंपैरिजन, ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं। और जब हम इन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज पे रहते हैं, हम सफ़र करते हैं, और वो है भोगना। कहते हैं ये दुख भोग रहा है, भोगते हैं हम। तो एक है भोगी जीवन जो भोगते हैं, सफरिंग, और एक है योगी जीवन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो योगी जीवन में होगा उसके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स तो दोनों के सामने एक बराबर है, लेकिन योगी अर्थात उस प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका। इसका मतलब बाहर कीचड़ है, चलना तो सबने है, लेकिन कोई ध्यान से चलेगा तो उससे अनटच्ड घर तक पहुंचेगा, और कोई ध्यान से नहीं चलेगा तो पहले 2-3 स्टेप्स में ही खुद को मैला कर लेगा। तो आप रेडी है योगी जीवन पर शिफ्ट होने के लिए? पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाँ जी, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट तो फिर भी इजी हो जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं वो डिसाइड कर लेते हैं। डिफिकल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारे डिफिकल्ट काम करते हैं। एक और से वो तो करके ही पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है। इम्पोर्टेंट ये है कि पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल नहीं तो शुरू ही नहीं करते। डिफिकल्ट है तो हो ही जाएगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। सिर्फ एक विजुअलाइज कीजिए, आपने वाइट ड्रेस पहनी, ठीक है, वाइट ड्रेस पहनिए, और सुबह से आप शाम तक बाहर हैं, काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसको विजुअलाइज कीजिए, सुबह से शाम तक आप वाइट ड्रेस पहन के बाहर हैं। क्या आप रात को वापस वाइट को वाइट लेकर आ सकते हैं? सुबह ऐसा वाइट होगा, रात को भी ऐसा वाइट चाहिए। नहीं, सोचो 1 मिनट। सुबह वाइट है, बेदाग, फ्रेश, रात को भी वही वाइट में वापस आना है, लेकिन सारा दिन सारे काम करने हैं। हाँ जी, हाँ, ध्यान रखेंगे तो आप एक करके देख लेना कल ये। हाँ हाँ, पहले कपड़ों पे तो करें, फिर मन पे करेंगे, क्योंकि जो कपड़े पे नहीं कर पाया वो मन पे नहीं कर पाएगा फिर। इट्स अ लाइफ ऑफ अवेयरनेस। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी कुछ भी गिर रहा है, कहीं भी बैठ रहे हैं, दैट्स अनअवेयर, प्रायोरिटी ही नहीं रखी हुई। अगर मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मिट्टी भी लग जाए तो भी दिखाई नहीं देगी, काला ही इतना है, काले को और काला नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जैसे ही हम वाइट की तरफ जाना शुरू करते हैं, सडनली बहुत चीज़ें दिखाई देने लगते हैं। वो ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब तक काले बने होते हैं तब कुछ है ही नहीं, सब परफेक्ट है, उसमें क्या, दुनिया ही ऐसी है, हम तो बहुत अच्छे हैं दुनिया से। लेकिन जब जर्नी ऑफ चेंज स्टार्ट होता है तो दिखाई देता है, ओ आज मैंने ये कर दिया, आज मेरे से ये हो गया, आज मेरे से वो हो गया। तो ऐसा लगता है वो मेरे से तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एक्चुअली वो बहुत सारी गलतियाँ नहीं होती, वो पहले भी बहुत सारी होती थी, लेकिन पहले वो गलती गिनी नहीं जाती थी। पहले हम उसको जस्टिफाई करते थे, उसने ऐसा किया मुझे ऐसा करना ही था, उसने ऐसा किया मुझे ऐसा करना ही था। तो कल हम एक दिन सभी वाइट ड्रेस पहनेंगे, वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो गया, वाइट अलाउड। सुबह से रात तक वाइट ड्रेस पहनो, और आप देखना आप आराम से रात को वापस आएंगे बिना वो वाइट ड्रेस मैली हुए। और उसको सिर्फ जीवन जीने का तरीका बनाना है कि सुबह से पहनना है, रात को आना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करते हुए ध्यान सिर्फ, सब कुछ करना है लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ एक अटेंशन,
एक अटेंशन, ड्रेस ठीक रहनी चाहिए क्योंकि मुझे रात तक इसको ठीक रखना है। अब हम वाइट पहनते हैं, अगर किसी कुर्सी पर भी बैठते हैं तो पहले कुर्सी को चेक करते हैं। ब्लैक पहनो तो नहीं चेक करना पड़ेगा। विच मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या मुझे टच कर रहा है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ऐसा लगेगा ओहो ये तो टू मच ध्यान रखने की चीज़ है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप सुबह से रात वाइट पहन लो, या आपकी आदत बन जाती है, इट बिकम्स वेरी नेचुरल कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ध्यान रखना है। और अगर मैंने पूरी तरह से ध्यान रखा, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई और ही अपने मैले हाथ लगता हुआ ऐसे चला गया, सारा दिन में कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन सामने वाले की वाइब्रेशन हमारे लिए। तो अगर हमारी गलती नहीं थी, हम तो ध्यान से ही चल रहे थे, लेकिन सामने वाले का हाथ मैला था और वो ऐसे करके चला गया, तो हम क्या करेंगे फिर? ड्रेस पर ही देखो, मन पर नहीं। ऐसा करके कोई गया, हम क्या करेंगे उस टाइम फिर? वेरी इंपॉर्टेंट, अगला काम करने से पहले 10 सेकंड निकाल के पहले उसको साफ करेंगे। और 10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा नहीं, बस ऐसे ऐसे किया, लेकिन हम वो 10 सेकंड निकालेंगे। अगर मैंने वाइट पहनने का अटेंशन नहीं रखा होगा, डार्क पहना होगा, तो कोई ऐसा करे ना कोई वैसा करे, कोई वैसा करे, सारी रात तक हम पहुंचेंगे, हमें पता भी नहीं होगा हमारे ऊपर कौन कौन से दाग लगे हैं। और अगले दिन फिर और दाग लगेंगे, फिर उसके अगले दिन और दाग लगेंगे, फिर उसके अगले दिन और दाग लगेंगे, और धीरे धीरे हम भूल ही जाएंगे कि हम तो एक ब्यूटीफुल प्योर डिवाइन वाइट सोल हैं। और फिर हम अपने इन्हीं ब्यूटीफुल कलर्स को, कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, हमने इनको चाहिए बोलना शुरू कर दिया। जो हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारा ओरिजिनल कलर है, वो हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा आज, क्योंकि उसके ऊपर लग गए बहुत सारे दाग हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को बाहर ढूंढने लग गए। और क्योंकि हम ऐसी जगह पर ढूंढ रहे थे जहाँ वो है ही नहीं। पिछले 25 साल को अगर हम देखें, आपको लगता है 25 साल में दुनिया काफ़ी बदली है? लगता है 25 साल पहले कौन कौन था? 25 साल पहले यहाँ हम में से मेजॉरिटी थे ना। तो जस्ट रिवाइंड करके देखना, आपको लगेगा ऑलमोस्ट कुछ भी सेम नहीं है। तो 25 साल में इतनी सारी चीज़ें बदली, लेकिन वो सब बदलाव के बीच में हम इतने बिजी थे सब कुछ करने में कि हमने अपनी इस वाइट ड्रेस को लास्ट प्रायोरिटी पे रख दिया। हमने कहा अभी तो, क्योंकि सडनली बहुत सारी चीज़ें आई थी ना हमारे पास। एक बच्चा होता है ना, उसको सडनली खिलौने दे दो, उसका बर्थडे वाला दिन याद करो, सब लोग चले जाते हैं पार्टी के बाद, अभी मेरा गिफ्ट खोलने का टाइम है, मेरे बर्थडे गिफ्ट सारे आए हैं। तो वो बच्चा अपने बर्थडे गिफ्ट खोलता है तो 4-6 तो अच्छे खिलौने निकल के आ जाते हैं। अब आप उस बच्चे को बोलो चल भाई कपड़े तो बदल ले, नहीं मुझे खेलना है। खाना खा ले, नहीं मुझे खेलना है। सो जाओ, नहीं मुझे खेलना है, क्योंकि नए नए खिलौने मिले थे। 25 साल से हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। टाइम पे सो जाओ, नहीं मुझे खेलना है। खाना खा लो, साथ साथ खेलना है। परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर लो, नहीं साथ में खिलौना साथ साथ चल रहा है। तो ये 25 साल में हम अपने नए खिलौनों के साथ इतने इंगेज्ड हो गए थे कि हमारी अपनी प्योरिटी तो प्रायोरिटी लिस्ट पर आई ही नहीं, और इसीलिए बहुत सारे दाग लग गए। और हम ऐसे समय पर आकर पहुंच गए जहां हमारी खुशी एक क्राइसिस बन चुकी है। अब खुश रहना कैसे है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं हर रोज। मतलब जो चीज़ मेरी नेचुरल थी, वो नेचुरल चीज़ ही क्या बनने लग गई? अननेचुरल। रात को नींद आना नेचुरल थी, अननेचुरल हो गई। अब बच्चों को पालना नेचुरल चीज़ थी, अब डिफिकल्ट लग रही है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कितने बच्चे थे, अगर सबके नाम अच्छे से याद हो वो भी अच्छी बात है। तो ये क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी ना, भाई के भी बच्चे, इसके भी बच्चे, उसके बच्चे, एक घर में इतने सारे बच्चे थे।
ये हिस्ट्री नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड वी मिस. कि एक घर में इतने बच्चे पैदा भी हुए, स्कूल भी गए, पढ़े भी, बड़े भी हो गए, एंड वो पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला वी आर स्ट्रेस्ड. साधन नहीं थे, कंफर्ट्स नहीं थी, घर छोटे थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, किचन में कोई कंफर्टेबल गैजेट नहीं था, और तो भी उन्होंने बोला नहीं वी आर स्ट्रेस्ड. आज 1 या 2 बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं उनके सारे दिन. कहते पेरेंटिंग बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल. अगर आप पेरेंटिंग को स्ट्रेसफुल बोलेंगे तो उस बच्चे को कौन सी एनर्जी के साथ पाल रहे हैं? स्ट्रेस की. स्ट्रेस की एनर्जी से पाल रहे हैं. क्योंकि हम कह रहे हैं ये काम जो मेरी लाइफ का ये बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो उस काम को कौन सी एनर्जी जाएगी? उस नरिशमेंट में कौन सी एनर्जी जाएगी? सो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि 25 साल में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई कि हमारा फोकस सिर्फ काम और काम और काम और काम और आगे और आगे और आगे. और किसी से पूछो, बोलो क्यों इतना काम कर रहे हो, क्या चाहिए, क्या एग्जैक्टली? कहते अपने और अपने परिवार के लिए खुशी. लेकिन उन्होंने सोचा जितना हम कमा लेंगे उतना हम खरीद लेंगे, और जितना हम खरीद लेंगे उतने हमारे घर में क्या आ जाएगी? खुशी. और जितना खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि खुशी के लिए खरीद रहे थे. हम खुशी के लिए खरीद रहे थे, और जितना खरीदते जा रहे हैं खुशी से तो हम दूर होते जा रहे हैं. 5 साल पहले जब हम इसी हॉल में मिले होंगे तो हम स्ट्रेस की बात करते थे. आज अगर हम 5 साल बाद मिले हैं तो दुनिया में डिप्रेशन फैल चुका है. अगर वो 5 साल पहले भी हम रुक के चेंज कर लेते तो कम से कम डिप्रेशन तक ना पहुंचते. आज भी हमारे पास टाइम है. आज भी हमारे पास टाइम है कि हम रुक के चेक करके चेंज कर लें. अगर हमने आज भी नहीं किया तो बहुत जल्दी डिप्रेशन एक आम चीज बन जाएगी. आम, नॉर्मल. और इसीलिए वो भोगी जीवन से योगी जीवन पर शिफ्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है. आप सब जो, हम वो जेनरेशन है जिसने 25 साल पहले वाली जीवन देखी है, तो भी हम इतने. उनका क्या होगा जो पैदा ही खिलौनों के साथ हुए. आप आज से 10 साल आगे की जीवन विजुअलाइज कीजिए. इट्स टाइम. पॉज पॉज. भागना बंद करें. जस्ट बिकॉज सब भाग रहे हैं हम भी भाग रहे हैं, विदाउट नोइंग सब राइट रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे. वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, वो ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है. पॉज एंड चेक. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको नहीं भी है तो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शक्ति की इस टाइम. बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत. और वो एक ही चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती. आप सब कुछ खरीद के दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जब वो बच्चा मन की स्थिति में हिलता है, हलचल में आता है, परेशानी में आता है, एंजाइटी का एक्सपीरियंस करता है, तो पेरेंट्स इतने हेल्पलेस होते हैं कि अब हम क्या करें. क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जाती. लेकिन जब हम भाग रहे थे हमने सोचा हमारे बच्चों को जो चाहिए होगा हम खरीद के दे सकते हैं. इसलिए भागना थोड़ा बंद करें. जीवन के रास्ते पर प्यार से ध्यान से चलें. भागते भागते जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ की प्योरिटी तो प्रायोरिटी पे कभी नहीं रहने वाली है. ना इधर देखा ना उधर देखा, बस भाग भाग भाग. भागना एक एडिक्शन बन जाती है. अचीवमेंट एक एडिक्शन बन जाती है. और अचीव करने में कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए अचीव करिए. और जो ध्यान रखते हुए अचीव करते हैं वो कोई कम नहीं अचीव करते, अपनी क्षमता से ज़्यादा ही अचीव करते हैं. लेकिन अचीव करते हुए रास्ते में कुछ खोना नहीं है. खोया है ना हमने बहुत कुछ ऐसा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं होता है. अपनी सेहत अफेक्ट हो गई, मन की स्थिति अफेक्ट हो गई, रिश्ते हिल रहे हैं, पर्यावरण.
आज ये पानी के लिए हमें शपथ लेनी पड़ी है, और आप सब ने शपथ ली। आप कुछ करने वाले हैं आज उसके लिए? कुछ करेंगे उसके लिए? यस। पिछले हफ्ते हम एक प्रोग्राम में थे जहां देश के जो जल विभाग के मंत्री हैं वो थे, और उन्होंने स्टेज से कहा, कहते हम सबका रिसर्च का रफ एस्टिमेट है, अगले 25 सालों के अंदर अंदर, मतलब पहले, मेजॉरिटी देशों में पानी और खाना, अनाज, अन्न एक क्राइसिस होगा। मतलब वो चीज बन जाएगी जो पैसों से नहीं मिलेगी। इसीलिए आने वाला समय बहुत सहज नहीं है, परिवर्तन का समय है, बहुत सहज नहीं होता है। बातें उथल पुथल आएंगी, लेकिन इसको सहजता से क्रॉस करने के लिए पहले से अभ्यास होना पड़ेगा कि अपनी वाइब्रेशन को कीचड़ से ऊपर रखना है। कीचड़ तो है ही है अब, और आने वाले समय में घटने तो नहीं वाला ये है। इसका मतलब अगर अभी थोड़ा सा है तो कल तक और कई गुना ज़्यादा होगा। आज ही उसमें से चलना सीख ले, नहीं तो कल जब चलेंगे तो पूरा ही मैले हो जाएंगे। और उसके लिए एक ही सिर्फ चीज़ ज़रूरी है, इसको प्रायोरिटी रखना शुरू करना। ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर ही नहीं आता है, क्योंकि हमें लगता है इतने काम है, यहाँ तक काम पहुँचे। तो आप रेडी हैं शक्ति कमाने के लिए? रेडी है परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए? यस। रेडी है अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए? यस। आज क्या कुछ आ गया उनके जीवन में है, कोई सब्सटेंस एडिक्शंस है, कोई और बातें, बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब हम अपने घर के एनवायरनमेंट को योगी एनवायरनमेंट बनाएं, डिवाइन वाइब्रेशनल हाउस, नॉट जस्ट बिग हाउस, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल हाउस. That is all the power of money, which is fine. लेकिन now power of vibration, कि अपने घर को डिवाइन एनर्जी वाला, सुकून वाला, शक्तिशाली घर बनाए, ताकि उस घर में रहने वालों की माइंड कैसे बनते जाए? पावरफुल। सामान खरीदने के लिए पैसे कमाने थे, मेहनत की, कमा लिए। शक्ति कमाने के लिए यहाँ हमें दुआएं कमानी होती है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये पैसों से नहीं आएगी। एनर्जी से आएगी। फिजिकल चीज फिजिकल पैसों से आएगी। ये बैटरी है, आत्मा। योगी मतलब बैटरी, और भोगी मतलब बैटरी। अपनी बैटरी को जरा चेक करना, 0 से 100 पर कहां पर है। फोन की बैटरी को देखते रहते हैं ना, बीच पे कौन सी लाइन पर पहुंचा, देखते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना देखना, क्योंकि देखते रहेंगे तो उसको टाइम से पहले, ऐसे नहीं एकदम सडनली बूम बंद, पता ही नहीं चला डिस्चार्ज कब हो गया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो 4 लाइन होती है फोन पे, देखते रहे, नहीं तो जब जरूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कोई 4 लाइनें नहीं है। इसकी बैटरी कैसे पता चलेगी कहाँ है? सिर्फ चेक करना, सारा दिन की जीवन की जो बातें आती हैं, छोटी छोटी, बड़ी पे नहीं, छोटी छोटी बातें आ रही हैं, हमारे रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। जितनी बैटरी चार्ज्ड होगी उतना मन की स्थिति काम, स्टेबल, सॉर्टेड। और जितनी बैटरी कम होगी, छोटी छोटी बातों में रिएक्शंस, मन में रिएक्शंस, शब्दों में रिएक्शंस, बिहेवियर में रिएक्शंस। बैटरी फुल होगी, बड़ी बात छोटी लगेगी। बैटरी कम होगी, छोटी बात बड़ी लगेगी। और बात का साइज क्या होता है? बात छोटी होती है या बड़ी होती है?
बात छोटी होती है या बड़ी होती है? बात छोटी होती है या बड़ी होती है? बात की कोई साइज ही नहीं होती है. The situation has no size. It is our mind which gives the situation a size. तो सबसे पहली दुआ जीवन में आने वाली हर बात को दीजिए, क्योंकि जो पहली थॉट होगी ना हर बात के बारे में, उससे हमारी स्थिति भी डिसाइड हो जाएगी और हम उस सिचुएशन को कैसे फेस करने वाले हैं वो भी डिसाइड हो जाएगा. जैसे ही कोई बात आती है, कोई बड़ी नहीं, छोटी सी, किसी ने फोन किया, ओ आपको पता है ऐसा हो गया, ओ ये हो गया, ओ वो, सारा दिन चल रही है ये. एंड हर सिचुएशन में हम एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं और हर थॉट एक वाइब्रेशन है. वो वाइब्रेशन हमें भी मिलती है, हमारे शरीर को मिलती है, जिससे हम बात कर रहे थे उस तक पहुंचती है और जो वो सिचुएशन है उस पर पहुंचती है. कहाँ कहाँ पहुंची? अभी आपको फोन किया किसी ने, उसको पता, आपको पता है ऐसे हुआ, ओहो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, खत्म. 5 थॉट्स क्रिएट हो गए. और ये 5 थॉट्स कहाँ पहुंची? यहाँ, यहाँ, उनको और उस सिचुएशन को. अब अगर हमें सिचुएशन को ब्लेसिंग देनी है, खुद को एनर्जाइज रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, सामने वाले को भी स्ट्रांग रखना है और सिचुएशन को भी स्टेबल रखना है, तो जैसे ही कोई बात पता चली ऐसे 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 हुआ, तुरंत हमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये भोगी जीवन है, ऑर्डिनरी जीवन है, नॉर्मल जीवन है. नॉर्मल मतलब मेजॉरिटी कर रहे हैं. अब हमें नॉर्मल से ऊपर उठना है. तो आपको यहाँ से फोन आया, आपको पता है ये हो गया, वो काम ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? इमीडिएटली एक थॉट सेट रखनी है कि ऐसे ऐसे कोई बात करेगा, मुझे इमीडिएटली क्या रिप्लाई देकर सिचुएशन को क्या करना है? दूध उबल रहा है, ऊपर तक आ गया है, दिख रहा है, तो पानी का छींटा मारो ना, गैस थोड़ी बढ़ा दो. हम तो गैस बढ़ा देते हैं. ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे तो बात तो थी, लेकिन फिर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे. छींटा मारो, उस बात के ऊपर छींटा मारो. जैसे छींटा मारेंगे वो एकदम से कैसे सेटल हो जाती है बात. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सबने छींटा मारना है, एक जना चाहिए जो छींटा मारे. हर घर में एक जना चाहिए जो बड़ी सी बात को भी क्या करे, छोटा. और बड़ी सी बात को हम छोटा तब कर सकेंगे जब हमें याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है इसको ठीक रखना. फाइनली एक दिन इन सारी चीज़ों में से कुछ नहीं रहेगा मेरे पास. अगर आप सिर्फ रिवाइंड करें, पिछले हफ्ते को ही रिवाइंड करें, आपको इतने सारे सीन्स दिखेंगे जो आज आपको लगेगा मतलब इतना रिएक्शन ज़रूरी नहीं था जितना मैंने किया उस सीन के लिए. लगता है या नहीं लगता? आज कोई देख लो, पिछले हफ्ते तक क्यों जाने. किस किस को लगता है कि बाद में हमें लगता मतलब इतना रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा. जैसे हम दूसरों को क्या से, जब हम दूसरों को देख रहे होते हैं ना रिएक्ट करते हुए, तो हम बड़े प्यार से ऐसे देखते हैं, कहते कितना रिएक्ट कर रहा है, मतलब इतनी ज़रूरत थोड़ी है रिएक्ट करने की. यही बात आराम से भी तो बोल सकता ही है. हमें दूसरों का रिएक्शन दिखाई देता है, हम दूसरों को बोलते भी हैं प्यार से, इतने जोर से क्यों बोल रहे हो, आराम से. और दूसरों को भी हमारा रिएक्शन दिखाई देता है. सिर्फ हमें खुद का रिएक्शन. तो यहाँ की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बैटरी वेस्ट होती है. हर बार जब हम ऐसे करके रिएक्ट करते हैं, बैटरी फास्ट डिप्लीट हो रही है. और ये तो अभी जीवन की छोटी छोटी, मतलब इसको बातें भी नहीं कहेंगे, नॉर्मल सीन्स ऑफ लाइफ. आज का फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन को क्या करें, कितना डाउन. जो बात को 10 लाइन में बोलते हैं, 10 लाइन बोलते हैं, ऐसे कैसे हो गया, फिर ऐसे कैसे, उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, वैसे. कम बोलो, कम कम.
बैटरी खर्च हो रही है, बैटरी खर्च हो रही है। ये मंत्र बनाओ अपने जीवन का। जब भी कोई मुश्किल बात आएगी, सबसे पहले कम बोलना है। उसी बात को क्या करना है? उसी बात को भले अभी रिएक्ट ही कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव ही बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले कितना करना है? कम बोलो उसके बारे में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस बात को मैग्नीफाई करके नहीं बोलना है। किसी और के बारे में बोलते, पता है उसने क्या किया, अच्छा आपको पता है उसने क्या किया, फिर उसने ये किया, फिर उसका क्या पता, आपको क्या पता है, ऐसे भी आजकल करते जाते, कहानी की तरह सुनाते रहते हैं एक दूसरे को। हर फोन कॉल के बाद चेक करना, हाउ मच एनर्जी वी वेस्ट ऑन एवरी फोन कॉल। हाउ मच एनर्जी वी नीड टू चेक आफ्टर एवरी फोन कॉल, कि ये फोन कॉल एनर्जी कंजर्विंग थी या ये फोन कॉल एनर्जी डिप्लीटिंग थी। फोन की तो बैटरी कम होती है फोन कॉल में। फिर देखते हैं, वो मैंने आधा घंटा बात की, इतनी, चलो फटाफट चार्ज करो, उसको चार्ज कर देते हैं फोन कॉल के बाद। चेक क्वालिटी ऑफ एवरी फोन कॉल। साइंस ने हमें साधन दिया है कि काम मैसेज से हो सकता है, फोन कॉल कम करें। हर फोन कॉल आपकी एक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और हर बारे में ज्यादा बोलने की आदत पड़ती जा रही है। जितना हम यहाँ खाली होंगे ना, हम हर बात पे ज्यादा बोलते हैं। दुआएं देना मतलब, दुआएं कितनी लाइनों में दी जाती है? दुआएं कितनी लाइनों में दी जाती है? ब्लेसिंग्स कितनी लाइनों में होती हैं? तो अपनी वोकैबुलरी को ब्लेसिंग्स की वोकैबुलरी बनाएं। सामने वाला बोलेगा, आपको पता है क्या हुआ, आपको पता है उसने क्या, आपको बोलो इट्स ओके, सब परफेक्ट है। आप सिर्फ आराम से बैठो, सब परफेक्ट हो जाएगा, हम सब कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे परफेक्ट, ऐसे कैसे, बोलो हाँ पता है, समझ में आ गया। डू नॉट अलाउ द अदर पर्सन ऑल्सो टू टॉक टू मच एंड वेस्ट देयर बैटरी। क्योंकि लोग खाली हुए में इस टाइम, वो ज्यादा बोलते हैं हर चीज के ऊपर। उनको लगता है ज्यादा बोलने से सोल्यूशन निकल के आता है, लेकिन वो ज्यादा ना स्कैटर कर रहे हैं एनर्जी को अपनी, सिर्फ इधर उधर इधर उधर। ज्यादा थॉट्स और ज्यादा वर्ड्स इज जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी, और जितनी वेस्ट होगी उतने उसके अंदर जो पावर है वो घटती जाएगी। संत महात्माओं के पास जाओ, वो 2 लाइन में बोलते हैं, और उनका बोल सामने वाले के लिए वरदान बन जाता है। और हम कहते हैं उन्होंने ब्लेसिंग दी, मेरा काम हो गया। क्यों? वो हमारे से अलग है। वो ब्लेसिंग दे सकते हैं और हमारा काम हो सकता है। हम एक दूसरे को ब्लेसिंग दें और हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। सिर्फ फर्क ये है, वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। और जब एनर्जी सेव की होती है तो सही टाइम पे सही तरह से यूज होती है। हम अपनी एनर्जी को सारा दिन वेस्ट कर रहे हैं, और हम कहते हैं नहीं, वी आर वेरी बिजी, बहुत काम है। ये काम नहीं हो रहा, ये एनर्जी वेस्ट हो रही है। और क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है तो हर काम पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि कम एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं ना, हम थके हुए टाइम से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, पहले इधर टिक करते हैं, फिर बाद में इधर करेंगे। शब्दों का उपयोग, भाषा को बदलें। लेट्स चेंज टू अ वोकैबुलरी ऑफ ब्लेसिंग्स। दुआओं की भाषा बोलना शुरू करें। कोई आपको बोले, पता है मैं बीमार, मेरे ये हुआ वो हुआ, तो उसके साथ 10 क्वेश्चन नहीं पूछने, हम डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे कैसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। हमने इलाज करना है? नहीं, हमें दुआ देनी है, हमें दुआ देनी है। वो कहेगा पता है फिर मेरा ये हुआ, फिर मेरा ये दर्द हुआ, फिर मेरा ये लग गया, फिर मेरा वो हो गया ना। हम परमात्मा को याद करके आपके लिए योग करेंगे, प्रेयर करेंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ओम शांति। इज इट ओके और इज इट टू रूड? इतना ही बोला सिर्फ? इज इट ओके और इज इट नॉट ओके और नॉट?
हमने जो समाज में हमें लगता है ज़्यादा बोलना ज़्यादा फ्रेंडली है, कम बोलते हैं मतलब ये कैसे, इतना सा बोला सिर्फ। अपने बोल को कम लेकिन बोल को शक्तिशाली बनाए। ऐसी स्थिति में उनको बोलेंगे कि हम आपके लिए परमात्मा को याद करेंगे और आपके लिए मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, एंड हम सर्टन हैं कि आप बहुत जल्दी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। टॉपिक क्लोज। और फिर आप वो करेंगे उनके लिए। ये तो हम सिर्फ बोलते हैं, उसके बाद फोन रखते हैं, उनको भूल जाते हैं हम। करें उनके लिए। फिर 1 मिनट साइलेंस में बैठें, परमात्मा को याद करें और वो परमात्मा की शक्तियाँ उनको भेजें, उनके इलाज के लिए दुआ करें। ये सेवा है। सिर्फ बात करके एक दूसरे के साथ एंटेंगल होना ये सेवा नहीं है, उससे कोई ठीक नहीं होने वाला है। ज़्यादा बोलने से हमारी भी शक्ति जाती है, और क्योंकि हम सुनते रहते हैं, सामने वाला भी ज़्यादा बोलता रहता है, उसकी भी शक्ति जाती है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी बोल की क्वालिटी, जब आप हाई वाइब्रेशनल पर जाएंगे, आपकी बोल की क्वालिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। इस बर्तन को भरना है। खाली लोटा क्या करता है? और जैसे वो थोड़ा भी भरना शुरू हो जाएगा, वो कैसे होने लगेगा? फिर वो और भरेगा तो वो ऐसे हो जाएगा, फिर और भरेगा तो वो स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल वो स्थिरता अपने जीवन में लानी है, वो संयम अपने जीवन में लाना है, वो स्टेबिलिटी, वो पावर। तो फर्स्ट स्टेप, फोन कॉल्स। न्यू ईयर है आज न्यू ईयर है ना, गुड़ी पाड़वा आज न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पे न्यू रेजोल्यूशंस। फर्स्ट स्टेप, फोन कॉल्स शॉर्टर। कर सकते हैं? कितनी शॉर्टर कर सकते हैं? सपोज आपकी बैटरी कम हो फोन की और आपको बात करनी हो, तो आप कैसे बात करते हैं? बैटरी कम है, दिख रही है, पिप 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 बज रहा और फोन आ गया वहां से, तो आप क्या बोलते हैं सामने वाले को? बोल जल्दी बोल, मेरी बैटरी कम है। अगर फोन के लिए ये बोल सकते हैं जल्दी बोल मेरी बैटरी कम है, तो अपने लिए भी बोल सकते हैं जल्दी बोल मेरी बैटरी कम है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मिनिमल। कथा नहीं बनानी अपने बातों की, ये हुआ फिर ये हुआ फिर उसका। काम की बात ना 2 लाइन की होती है सिर्फ। शब्दों पर संयम, एग्जैजरेशन, ये खालीपन की निशानी है। ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है कि हम ज्यादा बोलते हैं तो सारी दुनिया का अटेंशन हमारी तरफ जाता है। कम तो कम, परमात्मा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो ऑटोमेटिकली हर दुआ क्या बन जाएगी, हर लाइन क्या बन जाएगी? दुआ। पहले जब ये वाले फ़ोन नहीं थे तो हमारे रिट्रीट सेंटर में ना फ़ोन बूथ पे जाना पड़ता था बात करने के लिए। तो जहाँ आप डायल करते हैं वहीं एक पोस्टर लगाया हुआ था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो एक भाई गया, पढ़ रहा था, फ़ोन हाथ में था। मैं कहा क्या हुआ? कहता है कम भी बोलना है, धीरे भी बोलना है। मेरे को अभी तक उसका चेहरा याद आ जाता है। कहता है मीठा भी बोलना है। मैं कहा हाँ तो? कहता है बोलना क्या है फिर? बोलना क्या है? इसे रहने देते, वैसे कुछ है नहीं, काम कर। उसने फोन ही नहीं किया। ऐसे नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। कंजर्व एनर्जी। हमने आज सोचा कि जितना हम लोगों से बातें करते हैं हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम अपनी खुशी को ना ये बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मन उदास होता है किसी को फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं इनसे बात करूंगा ना तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। क्यों? मेरा मन किसी और से बात करके क्यों ठीक होगा? क्या मेरा मन 2 मिनट खुद से बात करके या उससे बात करके ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन बार बार हमारी डिपेंडेंसी किस तरफ जा रही है? सो फर्स्ट होमवर्क, हम पहले फ़ोन कॉल्स पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे ही आप फ़ोन किसी का डायल करेंगे, पहले से डिसाइड करना कितनी देर बात करनी है। आपको पता है किस काम के लिए आपने फ़ोन किया है? जहां तक हो सके मैसेजेस, एनर्जी सेव। और जब बात करनी है
तो 1 मिनट पहले साइलेंस में बैठकर उनको अच्छी एनर्जी भेजकर फिर उस फोन कॉल को स्टार्ट कीजिए। और फिर हर लाइन का जवाब पॉजिटिव वाइब्रेशन से कॉन्शियसली देना शुरू करिए। मतलब अपनी ड्रेस को वाइट रखिए। ध्यान, थोड़े दिन ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ, उसके बाद वो हमारी बन जाएगी। उसके बाद वो बन जाएगी हमारी आदत। कोई भी आदत चेंज की जा सकती है ना। आजकल हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बात कर रहे होते, हम किसी के भी बारे में बात करते हैं। फिर हम जो देश में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कोई एक इंसिडेंट हो गया जिससे बात करते हैं, सुना तुमने क्या हुआ, पता है, देखा क्या हुआ, सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, विदाउट रियलाइजिंग दिस इज वेस्टिंग पावर। उस चीज पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो बात जो देश में हुई है या दुनिया में हुई है उसके लिए भी 2 मिनट में साइलेंस में बैठकर परमात्मा से कनेक्ट करके उधर भी दुआ भेजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। हम बातें करते हैं उसके बारे में। तो एक, कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे बोलेंगे। जब ज़्यादा सोचते हैं तो इतना फास्ट बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, टू मेनी थॉट्स कमिंग आउट ऐसे। और जब मीठा बोल रहे हैं मतलब दुआ दे रहे हैं। मीठा मतलब स्वीटनेस नहीं, मीठा मतलब हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। कोई कुछ भी बोले कि बहुत सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, बोलो डोंट वरी, सब परफेक्ट होगा। आप उसको वरदान दो, आपका सब परफेक्ट होगा। जितना आप वरदान देते जाएंगे सामने वाला भी एक थॉट क्रिएट करेगा, अच्छा सब परफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स सब परफेक्ट होगा। एंड वो आपको थोड़ी देर के बाद फोन करेगा, कहेगा पता है आपने बोला सब परफेक्ट होगा, हो गया। और आप भी बन गए सिद्धि पुरुष, आपने बोला और सिद्ध हो गया वो। कोई भी बन सकता है, ये कोई भी बन सकता है। एनीबडी कैन बिकम दैट। सिर्फ वो बोल रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, कन्विक्शन से दे रहे हैं, इनेटली दे रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, फेथ के साथ बोल रहे हैं। उस आत्मा को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आई एम सर्टन कि परमात्मा आपके साथ है, सब परफेक्ट ही होना है। तो ये एक भाषा है। तो स्पिरिचुअलिटी ना एक लैंग्वेज है। हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती ये सब लैंग्वेजेस सीखते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी एक लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा जिसमें हमारे शब्द इधर शिफ्ट होने लगते हैं। और जब वो शिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ वाइब्रेशन वाइज, तो उसके अंदर के दाग, उसके अंदर की मैल, उसके अंदर की मिलावट वो क्या होती जाती है? परमात्मा कहते हैं वो आत्माएं शक्तिशाली रहेंगी जो सच्चाई और सफाई के साथ चलती है, अंदर बाहर साफ, अंदर बाहर साफ। अब अपने शब्दों को चेक करना, कोई मिलावट, कोई हेर फेर, इधर से इधर थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ऐसे मोल्ड, थोड़ा सा ताना, थोड़ा सा इनडायरेक्ट सुनाना, थोड़ा सा बोलकर सामने वाले को नीचे गिराना, ये सारे शब्द दुआ का ऑपोजिट होते हैं। ये दुआ का ऑपोजिट होते हैं। दुआ दूसरे को भी ऊपर उठा लेगी और इस तरह की भाषा दूसरे को भी नीचे लेकर आएगी, क्योंकि हम खुद नीचे आए हैं। दुआ असंभव को क्या कहा जाता है? दुआ के लिए दुआ असंभव को क्या करती है? संभव करती है। आपको लगता है ऐसे? ये सिर्फ बोलने की लाइन है या सच में होती है? सच में होती है। क्यों? दुआ असंभव को संभव कैसे कर सकती है? क्योंकि दुआ एक बहुत पावरफुल हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, और किसी भी सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे किसी के पास बहुत पैसा हो तो लोग कहते हैं इसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सामने वाले के पास पावर ऑफ मनी है। किसी के पास पोजीशन होती है, कहते हैं इसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ पोजीशन है। तो पावर ऑफ मनी कुछ कर सकती है, पावर ऑफ पोजीशन सब कुछ कर सकता है, पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ द माइंड कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? तीनों में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी, पोजीशन या माइंड? अच्छा जी, पता हमें सब कुछ है।
फिर भी हम पहली 2 के लिए भागते रहते हैं सारा टाइम। कहते हैं सबसे बना के रखो, पता नहीं कब कौन काम आ जाए। इतनी नेटवर्किंग और कांटेक्ट बनाते रहते हैं सारा दिन। आपको पता है कर्म साथ ना दे रहे हो ना, जिस समय परिस्थिति आएगी घर के लोग भी साथ नहीं होंगे, उस टाइम कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, दूसरा तो कौन याद आएगा उस टाइम। कनेक्शन लोगों से बनाकर लोग काम टाइम पर नहीं आते हैं। नहीं आते मतलब वो होते नहीं है, कहीं कोई बाहर गया होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन अगर जीवन में दुआएं इकट्ठी करके रखी होंगी ना, जब प्रॉब्लम आएगी तो अनजान व्यक्ति हेल्प करके काम करके चला जाएगा। होता है कि नहीं? पहले अपने जीवन को चेक करो, होता है या नहीं होता? सब जिनके साथ कनेक्शन बनाए थे उसको फोन करेंगे, उसको फोन नहीं, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम ट्रैवलिंग। हम कहेंगे अब क्या? तो पावर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कुछ नहीं कर सकता है। पैसा तो बहुत कुछ नहीं कर सकता, वो पिछले 3 साल में देख ही लिया। लेकिन दुआएं, कोई अनजान व्यक्ति आएगा, ना हमें जानता होगा, ना पहचान होगी, निमित्त बन जाएगा और हमारा काम करके चला जाएगा। हम कहेंगे हमारे जीवन में ये फरिश्ता बनकर आया। लेकिन फरिश्ता आया कैसे? ये फरिश्ता आया कैसे? ये फरिश्ता मैंने अपनी दुआओं से कमाया था। कमाया था, ऐसे नहीं आ सकता फरिश्ता। इसलिए लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है ना। सडनली इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है, तो लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है। दुआ फ्री में नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलती। दुआ अपने कर्मों से कमाई जाती है। और कुछ अगर ऑपोजिट हो जाता है, कहते पता नहीं किसी की नजर लगी है। आपको लगता है किसी की नजर लगती है? लगती है नहीं लगती? सच सच बोल रहा हूं, ऐसे नहीं। नजर लगती है या नहीं लगती है? नजर लगती है या नहीं लगती है? कल गए किसी फंक्शन पे, बच्चे को भी लेकर गए थे, 4 लोगों ने बोला बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। अगले दिन वो बच्चे ने थोड़ी सी छींक मार दी, ओ कल नजर लग गई किसी के। हमारी लो वाइब्रेशन एनर्जी थॉट्स है ये हमारी बहुत ही लो वाइब्रेशन थॉट है। फटाफट उसके चारों तरफ मिर्ची घुमाएंगे, उसको काला तिलक लगाएंगे, ये करेंगे, किसी की नज़र लग गई। अगर 4 लोगों ने कुछ नेगेटिव सोच भी लिया होगा, वैसे जो बोलता है प्यारा बच्चा है वो नेगेटिव नहीं सोच रहा है, पहली बात। लेकिन अगर उस फंक्शन में 200 लोगों में से 4 लोगों ने कुछ नेगेटिव सोच भी, नेगेटिव मतलब ईर्ष्या, कोई जेलसी, कोई कुछ, लेकिन 100 लोगों ने अच्छा भी सोचा होगा, सोचा होगा या नहीं सोचा होगा। तो अगर मेरे पास 100 अच्छी थॉट्स आ रही हैं और 4 नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो नेट एनर्जी मेरे पास कौन सी आ रही है? 96 तो पॉजिटिव ही आ रही है। तो फिर पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन उस 100 की तरफ मेरी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है ही नहीं। मेरी फ्रीक्वेंसी किसकी तरफ ट्यून्ड है? इनको मुझसे प्रॉब्लम है, इसको मुझसे प्रॉब्लम है, लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे नज़र लग जाती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरा ये हो जाता है। जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। एक कवच रोज पहन के रखना है, क्योंकि यस हमारे आसपास बहुत सारी वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशन ये नहीं कि लोग हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, वाइब्रेशन ये कि लोग खुद नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हैं। सो वाइब्रेशन वाइज वी आर क्वाइट इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट राइट नाउ। तो रोज सुबह जैसे अपनी ड्रेस पहनते हैं, तो एक संकल्प जरूर करना है, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है। ड्रॉ करें इसको भी। परमात्मा की, नहीं हाथ से नहीं करना है, वो तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको मन से करना है, हाथ नहीं घुमाना पड़ता उसके लिए। क्रिएट अ ककून ऑफ एनर्जी अराउंड यू। जैसे कि एक ककून होता है ना, उसमें सेफ होते हैं हम। लोगों की थॉट सिर्फ एक थॉट है, और थॉट को बचाने के लिए सिर्फ एक थॉट चाहिए। लोहा लोहे को काटता है, सोच सोच को काटती है। हम कहते ओ इतना सा बना के हम बच जाएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आ रहा है वो भी वाइब्रेशन है और ये भी वाइब्रेशन है। ये हायर वाइब्रेशन है, वो लोअर वाइब्रेशन है। हायर वाइब्रेशन क्रिएट करके रख दो, लोअर वाइब्रेशन तो उसके अंदर जा ही नहीं सकती है।
जा ही नहीं सकती है। आप सबके बीच में घूम के आ जाओ, किसी का दाग आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने चारों तरफ अपने क्या पहन लिया। जैसे वो कोविड के टाइम वो नहीं पहनते थे, पीपी किट पहनो और आईसीयू में भी जाके आ जाओ, लेकिन वो प्रोटेक्शन शील्ड है, वो वायरस नहीं आ सकता। तो क्या लाइन करेंगे, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बोलिए एक बार, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। और इसको विजुअलाइज करना है, वाइट डिवाइन लाइट एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ इसको बनाना है। नाउ गो आउट। कभी भी नहीं घर से बाहर जाना इसको पहने बिना, कभी भी नहीं जाना घर से बाहर इसको पहने बिना। मतलब अगर मुझे इस वाइट ड्रेस को प्रोटेक्टेड रखना है तो मैंने इसके चारों तरफ सर्कल बना लेना है, ताकि अगर कोई नज़दीक आएगा भी जिसका थोड़ा सा हाथ मैला है, लेकिन वो इस पर टच नहीं कर सकेगा, सिर्फ एक सर्कल बनाने से। इतनी पावर है इसके अंदर। तो रोज़ घर से बाहर निकलने से पहले इस सुरक्षा कवच को ज़रूर पहनना है, क्योंकि जब परमात्मा की दुआओं को हम अपने जीवन में भरते हैं तो दूसरों की लोअर एनर्जी वाइब्रेशन उसके सामने क्या करने वाली है। लेकिन उनकी लोअर एनर्जी वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लाते हम हैं, क्योंकि हम उनकी वाइब्रेशन पर चले जाते हैं। पता नहीं इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। हमें उनकी वाइब्रेशन पर जाना पड़ता है, तब वो हमारी लाइफ में वो एनर्जी हिट होती है। तो नज़र किसी और की नहीं लगती है हमें। आपको पता है हमें किसकी नज़र लगती है? हमें किसकी नज़र मतलब लोअर एनर्जी, और क्या है। तो दुआ भी हमने ही कमाई होती है, और नज़र भी हमने ही कमाई होती है। और जिसके ऊपर परमात्मा की नज़र हो उसको दुनिया की नज़र कैसे लग सकती है पॉसिबल? है पॉसिबल? लोएस्ट वाइब्रेशन के पास तो कोई शक्ति ही नहीं होती हमें इन्फ्लुएंस करने की, हम ही डिस्टर्ब होकर उधर जाते रहते हैं। फिर अपने घरों में अलग अलग चीज़ें टांगते रहते हैं, जैसे कि वो चीज़ें हमारे घरों को बचा देंगे। लगाते रहते हैं ना, इधर ये टांग उधर वो टांग, उधर वो टांग उधर वो टांग। प्लीज रिमेंबर, वो एक वाइब्रेशन है। एक फिजिकल चीज एक वाइब्रेशन को नहीं रोक सकती, आपकी वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन को रोक सकती है। आप अपने घर की वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठाएं। कैसे उठाएंगे अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर? घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं। कैसे उठाएंगे घर की वाइब्रेशन को ऊपर? कैसे? हर घर की एक एनर्जी होती है। आज अगर हम एक टावर में जाएं जहां 20 फ्लैट्स हैं, 20 आइडेंटिकल लुकिंग फ्लैट्स होते हैं। सपोज हम समझें उनका फर्नीचर भी एक जैसा है, उसका कर्टन भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन आप जस्ट एंटर करें हर घर के अंदर, एक में जाएं बाहर आएं दूसरे में जाएं, हर एक की एनर्जी अलग अलग होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो घर की एनर्जी किससे बनती है? घर की एनर्जी किससे बनती है? इस समय हर घर में एक जना चाहिए, हर घर में एक जना चाहिए जो घर की वाइब्रेशन को क्या करना शुरू करे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन सीख के हर रोज़ घर में बैठकर मेडिटेशन ज़रूर करें। क्योंकि मेडिटेशन मतलब मैं आत्मा, किससे कनेक्शन जोड़ा? मैं आत्मा किससे कनेक्शन जोड़ा? सर्वशक्तिवान परमात्मा से। तो वो उसकी वाइब्रेशन को मैंने कहाँ लेकर आया? यहाँ, और यहाँ से वो कहाँ गया? तो मेडिटेशन करने से सबसे पहले यहाँ बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि उस पावर को यहाँ भरा, जो एनर्जी यहाँ आई वो हमारे शरीर को जाती है, हमारी शरीर की एनर्जी चेंज हो जाती है। शरीर की एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? माइंड की एनर्जी चेंज होने से एनर्जी चेंज हो जाती है, और फिर वही वाइब्रेशंस घर में फैल जाती हैं, घर की एनर्जी चेंज हो जाती है, और वही वाइब्रेशंस परिवार वालों को मिलती है, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। और फिर जहाँ आप काम पर जाते हैं आपकी एनर्जी औरों को भी मिलती जाती है। सिर्फ एक के करने से, अगर एक जना अपनी बैटरी चार्ज कर ले और दूसरों की डिस्चार्ज हो गई है,
अपनी बैटरी से दूसरों की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अपने फ़ोन की बैटरी से अगर दूसरों के फ़ोन को चार्ज करेंगे, आपकी घटेगी। लेकिन आत्मा की बैटरी से दूसरों को चार्ज करेंगे तो जितना चार्ज करेंगे आपकी बढ़ेगी, क्योंकि जितना सबकी सेवा करेंगे, सेवा, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ मतलब रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए होता है हमें सेवा के रिटर्न में? क्या क्या हमें चाहिए होता है सेवा के रिटर्न में? ब्लेसिंग्स और नेम, फेम, अप्रिसिएशन। चलो और कुछ नहीं, एक थैंक यू सही। एक थैंक यू तो कोई बोला, सामने वाले ने तो थैंक यू भी नहीं बोला। सेवा ऐसे होती है। अगर सेवा के रिटर्न में एक थैंक यू भी चाहिए होगा ना, तो ये फिनिश हो जाएगी पावर और हम इस साइड पर आ जाएंगे। हम लाइफ में एक ही साइड पर खड़े हो सकते हैं, या तो इस साइड पर या इस साइड पर। अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन हो के एक थैंक यू तो मिलता, एक ये तो बोलते, तो हम इस साइड पर है, हम सेवा की साइड पर नहीं है। भले हमें लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न में अगर इतनी भी इच्छा है तो हम इस साइड पर खड़े हैं। और अगर इस साइड पर खड़े हैं तो हम सिर्फ कर रहे हैं, सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि हम देने की साइड पर खड़े नहीं है, खड़े नहीं है। तो जो करना है किसी के लिए भी, एंड सेवा मीन्स इवन परिवार के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो भी सेवा है। परमात्मा कहते हैं जीवन सेवा होनी चाहिए। सेवा सिर्फ वो नहीं होती है जो हम बाहर एक प्रोजेक्ट किया उतना किया, दैट इज सेवा। सेवा इज अ कॉन्शियसनेस। आज दीदी ने क्या कहा, स्मृति जैसी होगी वैसी स्थिति होगी। सेवा इज अ कॉन्शियसनेस कि मैं सेवा पर हूं। आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उसको सेवा की तरह पालिए। जब सेवा की तरह पालेंगे तो रिटर्न में ये नहीं आएगा मैंने इनके लिए इतना किया, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सेवा किया, मैंने एनर्जी जो मेरे पास थी वो मैंने दी। सेवा और ओनरशिप में क्या फर्क आ जाता है? सेवा और ओनरशिप में क्या फर्क होता है? जब हम सेवा करते हैं ना, जैसे मंदिर में गए, आश्रम में गए, गुरुद्वारे में गए, तो सेवा में हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, है ना। आश्रम में, मंदिर में जाएंगे, झाड़ू पोछा भी करेंगे, जाएंगे लोगों की चप्पलें भी उठाएंगे। उठाते हैं नहीं उठाते? बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, वहां खड़े होकर सबकी चप्पलें उठाते हैं। फिर घर जाते हैं, कोई कहता है मेरी चप्पल देना, कहेंगे क्यों, तुमने मेहंदी लगाई तुम्हारे हाथ पे, चप्पल मैं उठा के दूं तुम्हारे को, क्यों दूं? तो सामने वाला कहता है अभी तो सबकी चप्पल उठा रहे थे ना। हम कहते हैं वो हम सेवा कर रहे थे, तो वहां हम सेवा करते हैं। तो सेवा मतलब अहंकार, सेवा मतलब हमारे अहंकार को क्या करता है, सेवा है। और घर पे हम क्या हो जाते हैं, मैं ये हूं, मैं चप्पल उठा के आऊं, मैं ये हूं, मैं ही करूं, मैं ही सारे काम करूं, मैंने ये किया, मैं। तो सेवा एक कॉन्शियसनेस है। जो करें, जितना करें, ना किसी को खुश करने के लिए करना है, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए करना है, ना किसी से महिमा चाहिए इसलिए करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मन से जिस बात को स्वीकार करो वो करना है। आजकल एक और हमारे अंदर थोड़ी सी कमजोरी है, हम ना नहीं बोल पाते। किस किस के पास है संस्कार, ये आई कैन नॉट से नो, ना नहीं बोल पाते ना। बहुत बैटरी डिस्चार्ज होती है उसकी वजह से, ना नहीं बोले, इतना थॉट्स चलते हैं, इतनी थॉट्स चलती है, इतनी थॉट्स चलती है। इवन सिंपल चीज, किसी ने बोला यहाँ आ जाओ, मन नहीं है जाने का, मन जाने का बिल्कुल नहीं है। थके हुए भी बहुत है, काम भी बहुत है, लेकिन मैं ना कैसे बोलूं? कैसे बोलते हैं ना? ना कैसे बोला जाता है? आपको पता है हम ना क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पाते हम ना? क्यों नहीं बोल पाते हम ना? उसके पीछे का संस्कार कौन सा होगा? हम ना क्यों नहीं बोल पाते? हाँ, हम ना क्यों नहीं बोल पाते?
हाँ जी, दूसरे को हर्ट नहीं करना है। अंदर जितना हम सोच रहे हैं, आपको पता है वो कितना हर्ट हो रहा है। कहते क्या बार बार बुला लेते, इनको समझ में भी नहीं आता, लोगों को और भी काम होते हैं, इनके घर ही जाएं क्या हम बार बार, सिर्फ कितना हर्ट किया। हम ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम हर्ट नहीं करना चाहते, हम ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, सब मुझे अच्छा बोलें, इसलिए हम ना नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर मैंने ना बोला, दूसरा 2 मिनट के लिए तो ऑफेंड हो ही जाएगा, ऑफेंड होगा, बोलेगा ये कैसे है। मुझे वो अप्रूवल चाहिए, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे चाहिए सब बोले मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ, इसीलिए हम ना नहीं बोल पाते। लेकिन ना न बोलकर हम अंदर इतना व्यर्थ सोचते हैं, इतनी वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं कि खुद की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, और जिनको खुश करने के लिए हम हाँ बोल रहे थे उनको तो हम बहुत ही नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। 2 संस्कार क्रिएट करने हैं। एक, ना बोलना सीखें, इतना मुश्किल वो है नहीं। और इसका मतलब ये नहीं हम ना ही बोलते रहें सारा दिन सबको, हमें एडजस्ट करना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए, झुकना चाहिए। लेकिन कभी कभी नहीं है वो चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर आज पर, तो हम प्यार से बोल सकते हैं आज नहीं, सम अदर टाइम आई कैन नॉट कम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ना सुनना भी सीखना चाहिए। सामने वाला अगर ना सुन सके तो ना बोलने वाले लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमने किसी को इनवाइट किया, हमने किसी को बोला इधर आओ, ये करो वो करो, सामने वाला बोले हम नहीं आ सकते, इमीडिएटली बोलो कि हमें बहुत अच्छा लगता अगर आप आते, लेकिन आप नहीं आ सकते, इट्स परफेक्टली फाइन, फिनिश। लाइफ इज सो सिंपल, जीवन कितना सिंपल है। लेकिन हमने सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करके 1000 थॉट्स क्रिएट कर देते हैं एक लाइन की जगह। एंड वो 1000 थॉट्स हमारी बैटरी को क्या करती है, कम करती जाती है, और फिर हमारे लिए वो बात को बोलना फिर और मुश्किल होता जाता है। तो लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों को खुश करना, लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए, लोगों से अप्रूवल चाहिए, हमें लगा ये सारी चीज़ों से हमारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन इन्हीं संस्कारों से हमारी शक्ति क्या होती जा रही है, टिप 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 हो रही है कि नहीं हो रही टिप? यस। तो हमें किसी का अप्रूवल, बोलिए एक बार, पक्का? मुझे किसी का अप्रूवल पक्का? सोच ना, क्योंकि जो बोलोगे वही होगा, आज शाम को हो जाएगा जब आप घर जाओगे। और अगर हमने कहा मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, इसका मतलब निंदा का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निंदा का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परमात्मा सिखाते हैं निंदा स्तुति एक समान, निंदा स्तुति एक समान। इसको विजुअलाइज करें, वो घड़ी का पेंडुलम, जो पुराने जमाने की घड़ी होती थी पेंडुलम, तो पेंडुलम कहाँ होना चाहिए, मन का सेंटर पे। हमें जब स्तुति मिलती रहती है, सब कहते हैं आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, तो पेंडुलम किधर जाने लगता है? अब ध्यान रखना, स्तुति में पेंडुलम जितना इस तरफ जाएगा तो निंदा में उतना ही उस तरफ जाएगा। तो स्तुति अगर बहुत अच्छी लगती है तो निंदा बहुत, और दोनों ही एनर्जी डिस्चार्ज करती है, स्तुति भी और निंदा भी। लेकिन अगर स्तुति और निंदा में दोनों में हम एक समान रहे, और उसकी सिंपल विधि है, स्तुति में सेंटर में रहना, निंदा कोई असर नहीं करेगी। और जैसे ही स्तुति मिले, उस स्तुति को कहाँ सरेंडर कर दो। स्तुति मिले, महिमा मिले, अप्रिसिएशन मिले, कोई कहा बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, तुरंत उसको कहाँ भेज दो, ऊपर। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया इनके कर्म, शुक्रिया इनके संस्कार। ये नहीं ओ मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बढ़ता जाएगा, ईगो बढ़ता जाएगा, और आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी, स्तुति की एडिक्शन होती जाएगी। Appreciation is more addictive than any other substance. हम लिटरली क्रेव करने लगते हैं उस अप्रिसिएशन के लिए, हम वेट कर रहे होते हैं, अब भी कोई अप्रिशिएट करे, अब भी कोई बोले तो सही मैंने कुछ अच्छा किया। तो हम कैसे बन जाते हैं, कैसे बन जाएंगे, फिर ऐसे बन जाएंगे ना। तो हमेशा पेंडुलम को सेंटर में रखना स्तुति में, जैसे स्तुति में मिले शुक्रिया ऊपर सरेंडर, शुक्रिया ऊपर सरेंडर।
अगर स्तुति में पेंडुलम सेंटर में रहेगा, फिर निंदा में, स्तुति में अगर पेंडुलम सेंटर में रहेगा, आपने नोटिस किया जहां आपके मन को जाने की जरूरत नहीं थी वो जा रहा था। आपका मन उनके साथ उठा, उनके साथ चला और फिर उनके साथ दरवाजे तक गया। एनर्जी वेस्ट, ये एनर्जी वेस्ट हो गई। फिर कहते एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जिनको करना था उन्होंने किया। या तो उठकर आओ, मदद करो, और नहीं तो मन को जहाँ रहना है उसको वहाँ टिका के रखो। दिस इज अ वीक माइंड विच विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। एक जगह बैठता नहीं है वो, सारा दिन क्या करता जा रहा है? स्थिरता स्थिरता नहीं है, हलचल 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 करता जा रहा है। ये प्रैक्टिस करनी है। जहाँ मेरे मन को जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ उसको जाने देना नहीं है। ईजी है, ईजी है। अब कोई भी उठेगा आप उस तरफ नहीं देखेंगे। हाँ, इट्स वेरी सिंपल। इट्स ओनली वन इंस्ट्रक्शन हियर, वन इंस्ट्रक्शन। लाइफ टाइम ये कभी नहीं उठेगा उसके बाद। और अगर नहीं तो सारा दिन इधर इधर इधर, इसकी एनर्जी वेस्ट होती है। योगी ऐसे ऐसे नहीं करता सारा दिन। योगी कैसे होता है? योगी कैसे होता है? कंजर्व एनर्जी। जहां जरूरत है सबसे पहले आगे उठ के हेल्प करो, जहां नहीं वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन है। क्योंकि ये नहीं कि ये सीन तो बहुत छोटा, लेकिन दुनिया में लाइफ में सारा दिन कितनी सीन्स है ऐसे, और वो हमारी अटेंशन को क्या करते जा रहे हैं, और हमारी अटेंशन स्कैटर होती जा रही है। तो हमारी एनर्जी क्या होती है? स्कैटर होती जाती है। इसलिए मेडिटेशन, मेडिटेशन कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इट्स द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। लेकिन क्योंकि हमने सीखा नहीं होता तो हमें लगता है ये तो बहुत मुश्किल है। कहते हमने कोशिश की, हमसे नहीं हुआ। कोशिश की लेकिन बिना सीखे की थी, बिना सीखे की थी। सीख कर एक बार करने हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। बहुत मतलब इतनी ज़रूरी है कि ये हमारी लाइफ की अब नेसेसिटी बन गई है, ऑप्शन नहीं। अब वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। अब वो आवश्यकता है। एंड लेट्स डू इट बिफोर द माइंड बिकम्स वीकर। जितना शरीर कमज़ोर होता जाता है उतना फिर उससे एक्सरसाइज कराना और मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए मन और कमज़ोर होता जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि वातावरण ही इतना दूषित हो रहा है कि हमारी वाइब्रेशन नीचे जा रही है। सो बिफोर इट स्लिप्स डाउन, लेट्स पुल इट अप। उसको ऊपर खींचते हैं। और बहुत इजी है, सिर्फ अपने मन की शक्ति को प्रायोरिटी पे रखें। ये ना कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ से हमारी दुनिया बनती है, पर यहाँ के लिए हम कहते हैं टाइम नहीं है। मेंटल हेल्थ यहाँ से बनती है, इमोशनल हेल्थ यहाँ से बनती है, फिजिकल हेल्थ यहाँ से बनती है, रिश्ते यहाँ से बनते हैं, काम यहाँ से होता है, एनवायरनमेंट पर इन्फ्लुएंस यहाँ से होता है, और हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि हम सब चीज़ पर काम कर रहे हैं बिना यहाँ पर ध्यान दिए है। तो टाइम तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? क्या होगा? टाइम स्कैटर हो जाएगा। अब इस बार नहीं देखना, क्योंकि थोड़े से ऐसे जाने लगे थे, इसलिए वार्निंग सिग्नल है। गेट योर माइंड बैक। इट्स नॉट द आईज विच आर मूविंग। ये आंखें भले हिले भी, ये नहीं हिलना चाहिए, ये नहीं हिलना चाहिए। ऐसे लगेगा कि वो ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कौन जीवन जीता है। वो ये बहुत ईजी है, थोड़े दिन में ये आपका नेचुरल हो जाएगा। जैसे एक बच्चा है, एक जगह नहीं बैठता, सारा दिन भागता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे। ये आजकल के बच्चे इतने भागते क्यों रहते हैं सारा दिन घर के अंदर? हम कैसे होते थे? बिठा दिया तो बिठा दिया, उठा लिया तो उठा लिया, चलना है तो चलो, बैठना है तो बैठो। तो स्थिरता थी। अभी के बच्चे थोड़े से हाइपर हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी वो हाइपर ही रहेंगे। थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन करेंगे
तो उनके पास भी क्या आ जाएगी? स्थिरता आ जाएगी। सेम विद द माइंड। माइंड इज लाइक अ चाइल्ड। मन हमारा बच्चा है। इस मन को डिसिप्लिन करना शुरू करें प्यार से। ज़बरदस्ती वाला नहीं होता, ये बहुत प्यार से होता है। और उसके लिए सिर्फ क्या होता है? इसको अटेंशन, अटेंशन। तो सारा कुछ करके देख लिया जीवन में, फिर भी जो खुशी और शक्ति चाहिए थी वो तो मिलने के बजाय जितनी थी उतनी घट चुकी है पिछले 20 साल में। ये तो सर्टेन है। क्यों ना अब वहाँ जाएं जहाँ वो एक्चुअली है, जहाँ वो एक्चुअली है। और इसीलिए 3-4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए स्टार्ट करते हैं पहले। 3 दिन 1 घंटा निकालना है। रेडी? कौन रेडी? रेडी, वेरी गुड। 3 दिन 1 घंटा निकालेंगे कि मुझे अभी ये सीखना ही सीखना है। नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। आई हैव टू डू इट। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए। और आप कभी भी सेंटर पर आएंगे ना, स्पेशली अगर आप सुबह के टाइम आए जब क्लास में सभी भाई बहनें होते हैं, आप किसी पर भी उंगली रखिए, उनसे पूछिए आपको यहाँ आने से क्या फ़ायदा हुआ। वो सब हमारे ही जैसे हैं, घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे हैं, बहुत काम है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने वो 1 घंटा निकाला, उनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया। संस्कार चेंज हो गए, स्थिरता आ गई, जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत प्यार से क्रॉस कर लेते हैं, बहुत प्यार से, सहजता से। थोड़े दिन पहले मैं एक सेंटर पर थी तो एक मदर से मिली। उसके 6 साल के बच्चे का उसके सामने एक्सीडेंट हुआ बस के साथ। उसने ऐसे उठाया अपने बच्चे को और हॉस्पिटल लेकर गई पूरा। तो वो डॉक्टर को जाके सामने आ गई, जिधर भी जो भी होगा इमरजेंसी वार्ड में। तो वो डॉक्टर ने कहा आप कौन है इसके? कहते मैं माँ हूँ। कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि वो माँ इतनी स्थिर थी। उन्होंने सर्जरी की, लेकिन वो सर्जरी से भी कुछ नहीं हो सका। दैट सोल लेफ्ट द बॉडी। वो माँ बिल्कुल स्थिर थी। वो मेडिटेशन में बैठ गई कि मुझे अब उस आत्मा को क्या भेजनी है? अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस देकर उस आत्मा की विदाई करनी है। वो आगे जाने वाला है, एक नए कॉस्ट्यूम में जाने वाला है। मुझे उसको परमात्मा की शक्तियों से भेजकर उसको ऐसे भेजना है ताकि उसका नया शरीर, उसका नया जीवन एक बहुत उसी समय। वो डॉक्टर कहता है मैं मानने को रेडी नहीं हूँ, ये मदर है उसकी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, वो नेचुरल हो जाती है स्थिरता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मदर अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो इतना प्यार करती है कि वो अपने से पहले उसके बारे में सोच रही है कि उसके लिए क्या सही है, और उसके लिए सही है पावरफुल प्योर वाइब्रेशन। सो जब हम इसको भरते हैं ना, तभी हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। जब तक ये खाली है तो हम ही खाली हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। सेवा करने के लिए पहले वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए ना। अगर मुझे धन से सेवा करनी है तो पहले मुझे धन कमाना पड़ता है। मुझे अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है तो पहले मेरे पास होना चाहिए। इसलिए मुझे अगर किसी को शक्ति देनी है तो वो पहले मेरे पास होनी चाहिए, तब सेवा होती है। ये नेचुरल होता है। और ऐसे एक मदर नहीं है, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उनका उस बात के सामने रिस्पॉन्स बिल्कुल स्टेबल। कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर कहते हैं पेशेंट कौन है? कहते हैं हम। कहते ओ आप तो इतने खुश लग रहे हो, आप कैसे पेशेंट हो सकते हो? सिंपल। सोल पावर इंक्रीज, टेंशन नहीं हो रही, फियर नहीं हो रहा। अगले दिन सर्जरी, उसकी कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर कहता है ये कैसे पेशेंट हो सकता है? एंड दिस इज ऑल वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जिस चीज़ पर भी ध्यान देंगे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, और जिस चीज़ को इग्नोर करोगे वो डे बाय डे, किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो डे बाय डे क्या होती जाएगी? इसी तरह मन को इग्नोर किया था, कमज़ोर हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एकदम संकल्प से सृष्टि बनती है। इतना पावरफुल है कि यहाँ से हमारी जीवन बनती है। तो रेडी है ना अपने लिए टाइम निकालने के लिए? पक्का पक्का पक्का? इसके लिए टाइम निकालिए, सारा दिन में बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो आज वेडनेसडे है, सैटरडे संडे नॉर्मली हमें हॉलिडे होता है बहुतों को, तो हम इस फ्राइडे सैटरडे संडे को करते हैं 3 दिन। रेडी? 1 घंटा निकालने के लिए फ्राइडे सैटरडे
संडे। और टाइम आपको स्टार्टिंग में बताएं, फिर से लिख लीजिए, सुबह 8 से 9, मतलब इसमें से कोई भी एक टाइम, सुबह 8 से 9। दीदी शाम का देना है या सुबह का भी देना है कोई? दीदी शाम को 8 से 9, 5 से 6 और 7:30 से 8:30। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक टाइम चूज कीजिए, सुबह 8 से 9, शाम को 5 से 6 या शाम को 7:30 से 8:30। दीदी महादेव नगर सेंटर या? हाँ, अच्छा, आप सबके बैग में पैम्फलेट है और उसमें सेंटर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर भी है। तो सेंटर नहीं मिल रहा हो तो जस्ट फ़ोन करके पूछ लेना कि आप मेरे नज़दीक कौन सा सेंटर है, और फिर वहाँ पर हम इन तीनों टाइम में से कोई भी एक टाइम सिलेक्ट करें और 3 दिन के लिए जाएंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए? रेडी है ना? कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1 घंटा अपना टाइम निकालना है। और उस विधि को सीखकर फिर हम उसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। और जब सेंटर पर आएंगे तो बहुतों से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट किए। मिरेकल यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। मिरेकल मतलब मुश्किल सिचुएशंस को बहुत इजी क्रॉस किया है, बहुत कड़क संस्कारों को इजीली चेंज किया है। सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, स्टैमिना को बढ़ाना है। यहाँ पर तो 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। आज अपने आप को गिफ्ट देते हैं। ध्यान को यहाँ लेकर आइए, भ्रिकुटी के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं। विजुअलाइज कीजिए चमकता हुआ सितारा, एनर्जी। इस शरीर के मालिक मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, स्वच्छ हूँ, बेदाग हूँ, प्योर हूँ, डिवाइन हूँ। रिपीट कीजिए ये मन में, आई एम अ प्योर सोल, फ्लॉलेस, बेदाग। मेरी हर थॉट सेल्फलेस है, निस्वार्थ है, सबको देने के लिए है। मेरा हर बोल दुआ है, लोगों का भाग्य बदल देता है। मेरा हर कर्म सबके कल्याण के लिए है, सबको सुख देता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें इसको, मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। डिवाइन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी सर्कल। मैं परमात्मा की दुआओं में पलती हूँ। सबको दुआएं देती हूँ। सबकी निस्वार्थ सेवा करती हूँ।
मेरा जीवन ही सेवा है। परिवार की पालना सेवा है, काम सेवा है। सारा दिन सबको दुआएं देते, परमात्मा की दुआओं की सुरक्षा कवच में रहते। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। अपने घर का शक्ति स्तंभ, अपने परिवार का आधार मूर्त। कुछ भी हो जाए, मैं स्थिर। परसों से 1 घंटा मेरा अपने लिए, 3 दिन 1 घंटा मेरा अपने लिए। खुद को शक्तिशाली बनाकर सबको शक्ति देने वाला मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। अब हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। मौन शक्ति बढ़ाता है। घर तक मौन में चलेंगे, एकदम साइलेंस में, लाइट माइट रेडिएट करते हुए मैं फरिश्ता घर तक मौन में चलेंगे। उठते जाएंगे, मौन में चलेंगे।